सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास, जिसमें हम रोज सुबह इसी समय हिंदी के सारे चैप्टर कवर करेंगे। दोस्तों, यह क्लास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगी। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है, क्लास को अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना देर किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है तत्सम और तद्भव का। इस क्लास से आपको एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं तत्सम और तद्भव होते क्या है। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? तो दोस्तों, तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। साधारण शब्दों में समझे तो तत्सम क्या होते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे आज भी हम उनका प्रयोग हिंदी में करते हैं। उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तद्भव, तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों? तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। क्योंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही का दधी से कान्हा से कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। साधारण शब्दों में समझे तो दोस्तों, तद्भव शब्द वे होते हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, किंतु उनका मूल रूप का परिवर्तन हो गया है। जैसे कि पहले दही का दधी था, अब कान्हा का कृष्ण हो गया है, इसी को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने की एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। तो मतलब मात्र आप 2 सेकंड में इस ट्रिक से आप तत्सम और तद्भव शब्द को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो तत्सम शब्दों की ट्रिक्स क्या है? तत्सम शब्दों की ट्रिक है री। री देखिए आपने, ऋषि वाली री, ये जैसे ऋषि वाली री ये जो होती है ना, इसी को किसी शब्द का री का प्रयोग जिस किसी भी शब्द के साथ होता है वह तत्सम शब्द ही होते हैं। यदि री का प्रयोग किसी भी शब्द में आपको मिले तो वो शब्द तत्सम ही होंगे। और एक होता है रेफ वाला रे, ये जो ऊपर लगता है ना रेफ वाला रे, जैसे कार्य, ये कार्य होता है ना, ये भी तत्सम शब्द होता है। ठीक है दोस्तों। रेफ वाला रे और री वाला रे जिस किसी शब्द के साथ प्रयोग होता है वे शब्द तत्सम होते हैं। तो आप याद रखिएगा, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मात्र इस ट्रिक से आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तद्भव, तद्भव की ट्रिक क्या है? तद्भव शब्द चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं, जैसे आंख, माँ, गांव आदि। तो आप इनको याद रखिएगा, चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। ठीक है दोस्तों। ये 2 ट्रिक है, आप इनको याद रखिएगा। इनके मात्र 2 सेकंड में ही आप इन ट्रिकों से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, इधर दिए गए हैं दोस्तों तत्सम, इधर दिए गए हैं तद्भव। तो आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए। तत्सम तद्भव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट शब्द बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, करपट, करपट का तद्भव क्या होता है दोस्तों? इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करपट का तत्सम क्या होता है? करपट का तद्भव होता है कपड़ा। क्या होता है दोस्तों? करपट का तद्भव होता है कपड़ा। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। करपट का तत्सम क्या होता है? कपड़ा। देखिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताई ना, रेफ वाला रे और री वाला रे क्या होते हैं? सदैव तत्सम होते हैं। तो आप ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही आप देखेंगे रेफ वाला रे तो ये शब्द तत्सम है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पत्र। पत्र का क्या होता है? पत्र का तद्भव होता है पत्ता। क्या होता है? पत्ता होता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी सीधा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है। हस्त का तद्भव क्या होता है? हस्त का तद्भव, हस्त नहीं होता है, गलत लिखा हुआ है। हस्त का तद्भव होता है हाथ। क्या होता है दोस्तों? हस्त का तद्भव होता है हाथ। ठीक है। नेक्स्ट है अंधकार। अंधकार का तद्भव क्या होता है? अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा। अंधेरा ऐसे नहीं लिखा जाता, अंधेरा लिखा जाता है चंद्र बिंदु के साथ, अंधेरा। ठीक है। तो मैंने कहा था ना, चंद्र बिंदु वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गर्दभ। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, गर्दभ। गर्दभ माने क्या होता है? गर्दभ माने होता है गधा। क्या होता है दोस्तों? गर्दभ माने होता है गधा। नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी का क्या होता है दोस्तों? पक्षी का तद्भव होता है पंछी। क्या होता है? पंछी। ठीक है दोस्तों। आप नोट करते जाइए दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी दोस्तों। एक ना एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में इस क्लास से अवश्य देखने को मिलेंगे। हरिद्रिका, हरिद्रिका का तद्भव क्या होता है दोस्तों? हरिद्रिका का तद्भव होता है हल्दी। क्या होता है दोस्तों?
हल्दी। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में हरिद्रिका के बारे में पूछा गया है कि हरिद्रिका का तद्भव क्या होता है। हरिद्रिका का तद्भव होता है हल्दी। नेक्स्ट है स्कंद। स्कंद का तद्भव क्या होता है? स्कंद का तद्भव होता है कंधा। क्या होता है दोस्तों? स्कंद का तद्भव होता है कंधा। नेक्स्ट है कपूत। कपूत को क्या कहते हैं? कपूत माने होता है कबूतर। क्या होता है दोस्तों? कबूत माने होता है कबूतर। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। नेक्स्ट है कर्पूर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। कर्पूर माने क्या होता है? कर्पूर माने होता है कपूर। क्या होता है दोस्तों? कर्पूर माने होता है कपूर। ठीक है दोस्तों, आप इन जो जो मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट कराए उनको तो नोट करेंगे ही, बाकियों को भी आप ध्यान से देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, रेफ वाला रे और री वाला रे सदैव तत्सम शब्द होते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्द सदैव तद्भव होते हैं। इन ट्रिकों के साथ आप इन क्वेश्चनों को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। कोकिला का तद्भव क्या होता है दोस्तों? कोकिला का तद्भव होता है कोयल। क्या होता है दोस्तों? कोयल। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कोकिला का तद्भव क्या होता है। मक्षिका। मक्षिका माने क्या होता है? मक्षिका माने होता है दोस्तों मक्खी। क्या होता है दोस्तों? मक्षिका माने होता है मक्खी। ठीक है। नारिकेल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नारिकेल माने क्या होता है? नारिकेल का तद्भव होता है नारियल। क्या होता है दोस्तों? नारिकेल का तद्भव होता है नारियल। नेक्स्ट है भ्रमर। भ्रमर का तद्भव क्या होता है दोस्तों? भ्रमर का तद्भव, ये भ्रमर नहीं होता, गलत लिखा है। भ्रमर का तद्भव तो होता है भंवरा। क्या होता है दोस्तों? भ्रमर का तद्भव होता है भंवरा। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट करेंगे आप इसको भी। नेक्स्ट है रात्रि। रात्रि का तद्भव क्या होता है दोस्तों? रात्रि का तद्भव होता है रात। क्या होता है दोस्तों? रात्रि का तद्भव होता है रात। नेक्स्ट है कुआ। कुआ का तद्भव क्या होता है दोस्तों? कुआ का तद्भव होता है कूप। क्या होता है दोस्तों? कुआ का तद्भव होता है कूप। नेक्स्ट है अग्निष्टिका। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, अग्निष्टिका। अग्निष्टिका माने क्या होता है? अग्निष्टिका का तद्भव होता है अंगीठी। अंगीठी वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, अंगीठी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे। अग्निष्टिका माने क्या होता है? अग्निष्टिका माने होता है अंगीठी। नेक्स्ट है अक्षी। अक्षी माने क्या होता है? अक्षी माने होता है आंख। क्या होता है दोस्तों? अक्षी माने होता है आंख। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का तद्भव क्या होता है? सूर्य का तद्भव होता है सूरज। क्या होता है दोस्तों? सूर्य का तद्भव होता है सूरज। नेक्स्ट है मुख। मुख का तद्भव क्या होता है? मुख का तद्भव होता है मुंह। क्या होता है दोस्तों? मुख का तद्भव होता है मुंह। आप इसको भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट गोधुम। गोधुम का तद्भव क्या होता है? इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, गोधुम का तद्भव क्या होता है? गोधुम का तद्भव होता है गेहूं। क्या होता है दोस्तों? गोधुम का तद्भव होता है गेहूं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, गोधुम का तद्भव क्या होता है? गोधुम का तद्भव होता है गेहूं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट है तेल। तेल का तद्भव क्या होता है दोस्तों? तेल का तद्भव होता है तेल। क्या होता है दोस्तों? तेल का तद्भव होता है तेल। ठीक है। नेक्स्ट है कोटि। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, कोटि माने क्या होता है? कोटि माने होता है करोड़। क्या होता है? कोटि माने होता है करोड़। जैसे आपने सुना होगा ना 33 कोटि देवी देवता, ऐसे उसी को कहते हैं। कोटि को क्या कहते हैं? तद्भव। कोटि का तद्भव होता है करोड़। नेक्स्ट है त्वरित। त्वरित माने क्या होता है? त्वरित माने होता है तुरंत। क्या होता है दोस्तों? त्वरित माने होता है तुरंत। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, त्वरित माने क्या होता है? त्वरित माने होता है तुरंत। धैर्य। धैर्य माने क्या होता है? धैर्य माने होता है धीरज रखना। क्या होता है? धैर्य माने होता है धीरज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्षीर। क्षीर माने क्या होता है? क्षीर माने होता है खीर। क्षीर माने क्या होता है? क्षीर का तद्भव होता है खीर। एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, तद्भव में 6 का ख बन जाता है। क्या बन जाता है? 6 का बन जाता है ख। ये तत्सम में होता है और तत्सम तद्भव में जब ये जाता है तो इसका क्या बन जाता है? इसका बन जाता है ख। ठीक है दोस्तों। जैसे कि क्षेत्र का क्या हो जाता है? क्षेत्र का हो जाता है खेत। क्या हो जाता है? क्षेत्र का हो जाता है खेत। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है खरपर। खरपर माने क्या होता है? खरपर माने होता है खप्पर। क्या होता है? खरपर माने क्या होता है? खरपर माने होता है खप्पर। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, खरपर माने क्या होता है? खरपर माने होता है खप्पर। ठीक है। नेक्स्ट है दुग्ध। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। दुग्ध माने क्या होता है? दुग्ध माने क्या होता है? दुग्ध माने तो दूध होता है, सबको पता है। दुग्ध माने क्या होता है? दुग्ध माने होता है दूध। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दधी। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। दधी माने क्या होता है? दधी माने होता है दही। क्या होता है? दधी माने होता है दही। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। नेक्स्ट है पुरातन। पुरातन माने क्या होता है? पुरातन माने होता है पुराना, प्राचीन। उसको क्या कहते हैं? आज पुराना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरातन माने क्या होता है? पुराना होता है। ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है गंभीर। गंभीर का तद्भव क्या होता है दोस्तों? गंभीर का तद्भव होता है गहरा। क्या होता है? गहरा। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि का तद्भव क्या होता है दोस्तों? अग्नि का तद्भव होता है आग। क्या होता है दोस्तों? अग्नि का तद्भव होता है आग। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है घट।
घट माने क्या होता है, घट माने होता है घड़ा। क्या होता है दोस्तों, घट माने होता है घड़ा। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है घोटक। घोटक माने क्या होता है दोस्तों, घोटक माने होता है घोड़ा। क्या होता है दोस्तों, घोटक माने होता है घोड़ा। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दिवस। दिवस माने क्या होता है, दिवस का तद्भव होता है दिन। क्या होता है दोस्तों, दिवस का तद्भव होता है दिन, ठीक है दोस्तों। दिवस का तद्भव होता है दिन। नेक्स्ट है करपास, इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों। करपास माने क्या होता है, करपास माने होता है कपास। क्या होता है दोस्तों, करपास माने होता है कपास, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अक्षोट। अक्षोट माने क्या होता है, अक्षोट माने होता है अखरोट। क्या होता है दोस्तों, अक्षोट माने क्या होता है, अक्षोट माने होता है अखरोट। आप इसको भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अक्षोट माने क्या होता है, अक्षोट माने होता है अखरोट। नेक्स्ट है सत्य। सत्य माने क्या होता है, सत्य माने क्या होता है, सत्य माने होता है सच। क्या होता है दोस्तों, सत्य का तद्भव क्या होता है, सच। सत्य का तद्भव होता है सच। नेक्स्ट है घृत। घृत का तद्भव क्या होता है, घृत का तद्भव होता है घी। क्या होता है दोस्तों, घृत का तद्भव होता है घी। इससे आप ये मत करने था घृत का तद्भव होता है घृणा, ये नहीं होता। घृत का तद्भव होता है घी, ठीक है दोस्तों। घृत का तद्भव होता है घी। नेक्स्ट है वानर। वानर का तद्भव क्या होता है, वानर का तद्भव होता है बंदर, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, वानर का तद्भव होता है बंदर। हम हनुमान जी को पहले क्या कहते थे, वानर कहते थे, आज क्या कहते हैं, आज बंदर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह भी याद रखिए, वानर का तद्भव क्या होता है, वानर का तद्भव होता है बंदर, ठीक है। नेक्स्ट भक्त। भक्त का तद्भव क्या होता है दोस्तों, भक्त का तद्भव होता है भगत। क्या होता है दोस्तों, भक्त का तद्भव होता है भगत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, आम्र का तद्भव क्या होता है, आम्र का तद्भव होता है आम। क्या होता है दोस्तों, आम्र का तद्भव होता है आम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रस्तर। प्रस्तर माने क्या होता है, प्रस्तर माने होता है पत्थर। क्या होता है दोस्तों, प्रस्तर माने होता है पत्थर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, प्रस्तर माने क्या होता है, प्रस्तर माने होता है पत्थर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तर का तद्भव क्या होता है, प्रस्तर का तद्भव होता है पत्थर। नेक्स्ट है क्षेत्र। क्षेत्र माने क्या होता है, क्षेत्र माने होता है खेत। मैंने अभी आपको बताया था ना, छह का खे बन जाता है तद्भव में जाके। तो क्षेत्र माने क्या होता है, क्षेत्र माने होता है खेत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्ब। निम्ब माने क्या होता है दोस्तों, निम्ब माने होता है नीम। निम्ब माने क्या होता है दोस्तों, निम्ब माने होता है नीम। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, कई बार नीम का तद्भव तत्सम पूछा गया है कि निम्ब माने क्या होता है, निम्ब माने होता है नीम। नेक्स्ट है मृतिका। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, मृतिका माने क्या होता है, मृतिका माने होता है मिट्टी। क्या होता है, मृतिका माने क्या होता है, मृतिका माने होता है मिट्टी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, ठीक है, आप इसको भी नोट करेंगे। नेक्स्ट है बुभुक्षा। बुभुक्षा माने क्या होता है दोस्तों, बुभुक्षा माने होता है भूख। बुभुक्षा माने क्या होता है, बुभुक्षा का तद्भव होता है भूख। नेक्स्ट है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माने क्या होता है दोस्तों, ज्येष्ठ माने होता है जेठ। ज्येष्ठ माने क्या होता है, जेठ। ज्येष्ठ को बड़ा भी कहते हैं, ज्येष्ठ को बड़ा भाई भी कहते हैं, इसलिए ज्येष्ठ माने क्या होता है, जेठ। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। कटु। कटु का तद्भव क्या होता है दोस्तों, कटु का तद्भव होता है कड़वा। क्या होता है दोस्तों, कटु का तद्भव होता है कड़वा, ठीक है। नेक्स्ट है अमृत। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, अमृत का तद्भव क्या होता है, अमृत का तद्भव होता है अम्लीय। क्या होता है, अमृत का तद्भव होता है अम्लीय। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, लगभग ये 50 तत्सम और तद्भव के शब्द मैंने आपको कराए। मुझे उम्मीद है आपने सारे शब्द नोट किए होंगे अपनी नोटबुक में। और यदि आपको एक बार में ये समझ में नहीं आते तो आप क्लास को एक नहीं 2 बार देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम करते हैं प्रैक्टिस। जो हमने आज सीखा है उसी को सवालों के रूप में 5 सवाल हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं। आपको उनके आंसर बताने, देखना है आपको कि आपसे आंसर बनने हैं या नहीं बनने, ठीक है दोस्तों। चलिए, कपड़ा। कपड़ा का तत्सम क्या होता है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कपड़ा का तत्सम क्या होता है। मुझे उम्मीद है आप इसका क्वेश्चन अवश्य बना पाए होंगे यदि आपने ये क्लास ध्यान से देखी होगी। कपड़ा का तत्सम क्या होता है दोस्तों, कपड़ा का तत्सम होता है करपट। क्या होता है दोस्तों, कपड़ा का तत्सम होता है करपट। गर्दभ किसका तत्सम होता है, गर्दभ होता है गधे का तत्सम। किसका तत्सम होता है, गर्दभ होता है गधे का तत्सम, ठीक है दोस्तों। हस्त किसका तत्सम होता है, हस्त होता है हाथ का तत्सम। किसका तत्सम होता है, हस्त होता है हाथ का तत्सम। और पत्र किसका तत्सम होता है, पत्र होता है पत्ते का तत्सम। किसका तत्सम होता है, पत्र होता है पत्ते का तत्सम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरिद्रका। हरिद्रका का तद्भव क्या होता है दोस्तों, हरिद्रका का तद्भव क्या होता है, मैंने आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट कराया था दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं इसका क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो हरिद्रका का तद्भव क्या होता है दोस्तों, हरिद्रका का तद्भव होता है हल्दी। क्या होता है दोस्तों, हरिद्रका का तद्भव होता है हल्दी। कंधे का तत्सम क्या होता है, कंधे का तत्सम होता है स्कंद। क्या होता है दोस्तों,
कंधे का तत्सम होता है स्कंद। ठीक है दोस्तों। कबूतर का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कबूतर का तत्सम होता है कपोत। क्या होता है दोस्तों? कबूतर का तत्सम होता है कपोत। और नेक्स्ट कपूर का तत्सम क्या होता है? कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। क्या होता है दोस्तों? कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मक्खी। मक्खी का तत्सम क्या होता है दोस्तों? मक्खी का तत्सम क्या होता है? मक्खी का तत्सम होता है दोस्तों मक्षिका। क्या होता है दोस्तों? मक्खी का तत्सम होता है मक्षिका। ठीक है। नारिकेल किसका तत्सम होता है? नारिकेल होता है नारियल का तत्सम। किसका होता है? नारियल का तत्सम। ठीक है। भ्रमर किसका तत्सम होता है दोस्तों? भ्रमर होता है भंवरे का तत्सम। किसका होता है दोस्तों? भ्रमर होता है भंवरे का तत्सम। नेक्स्ट है कोकिला। कोकिला किसका तद्भव होता है? कोकिला होता है किसका तत्सम होता है? कोकिला होता है कोयल का तत्सम। ठीक है दोस्तों। कोकिला होता है कोयल का तत्सम। ठीक है। नेक्स्ट अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका का तद्भव क्या होता है दोस्तों? अग्निष्ठिका का तद्भव होता है अंगीठी। क्या होता है? अग्निष्ठिका का तद्भव होता है अंगीठी। मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट कराया था ना। अग्निष्ठिका का तद्भव क्या होता है? अंगीठी। करोड़ का तत्सम क्या होता है दोस्तों? करोड़ का तत्सम होता है कोटि। क्या होता है दोस्तों? करोड़ का तत्सम होता है कोटि। गेहूं का तत्सम क्या होता है? गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। क्या होता है दोस्तों? गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। ठीक है। आंख का तत्सम क्या होता है दोस्तों? आंख का तत्सम होता है अक्षी। क्या होता है दोस्तों? आंख का तत्सम होता है अक्षी। ठीक है। नेक्स्ट अखरोट। अखरोट का तत्सम क्या होता है दोस्तों? अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। क्या होता है दोस्तों? अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। कपास का तत्सम क्या होता है? कपास का तत्सम होता है करपास। क्या होता है दोस्तों? कपास का तत्सम होता है करपास। ठीक है दोस्तों। अब भक्त का तत्सम क्या होता है? भक्त का तत्सम होता है भगत। क्या होता है? भक्त का तत्सम होता है भगत, सॉरी, भक्त का तत्सम होता है भक्त। क्या होता है? भगत का तत्सम होता है भक्त। ठीक है। अमीय का तत्सम क्या होता है? अमीय का तत्सम होता है अमृत। क्या होता है दोस्तों? अमीय का तत्सम होता है अमृत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्रस्तर का तद्भव क्या होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। ठीक है दोस्तों। क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने क्लास बहुत ध्यान से देखी होगी और जितना हो सके ये सारे ऑप्शनों को आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके इन सब का तत्सम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताना दोस्तों। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे हमारी सारी क्लासेस जो होती हैं उन सभी की पीडीएफ उसी ग्रुप में मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल 100% रहेगी। आपको आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।